शिव महापुराण के कई बातों का बहुत विरोध होता है। आदरणीय सांसद जी, हम लोग कई बार कथा करते हैं तो उसमें कई चीजों का विरोध लोग करते हैं कि शिवलिंग जैसे मान लो कि ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिर रहा है। अब पहले लोग यहां जल चढ़ा देते थे और अपने घर चले जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब लोगों को यह मालूम पड़ गया कि यहां गणेश जी महाराज हैं, षडानंद कार्तिकेय जी हैं बीच में, बोलो बोलो जम के, अशोक सुंदरी है, पार्वती जी का हस्त कमल है, ऊपर से जो जल गिर रहा है वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। अब लोगों को ये ज्ञात हो गया तो अब जितने भी लोग जल चढ़ाने जाते हैं, अगर कोई कामना से जल चढ़ाता है तो यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, फिर शिव जी पर चढ़ा दिया। जब आते हैं तो दोनों हाथों से शिव जी के ये गणेश जी कार्तिकेय की जो जगह है, अशोक सुंदरी की जो जगह है, उसको छू कर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अब कई लोगों ने इसका भी कहा कि बताओ, शिव जी का स्पर्श करना चाहिए, शंकर जी का स्पर्श करना चाहिए, शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए, शंकर जी का भजन करना चाहिए। महाराज जी ने तो चरण बता दिए हैं कि यहां स्पर्श कर लो। पहले के लोग तो केवल शिवलिंग को जल चढ़ाते थे, स्पर्श करते थे। अब तुमने नई बात कह दी कि नीचे चरणारविंद का तुम स्पर्श करो। इससे क्या होगा? तो हमारा उनसे केवल एक निवेदन है कि पहले जो ट्यूब आते थे, ये लगाने का क्रीम होन आता था, सारा सामान आता था, तो ऐसे चौड़े मुंह की डब्बी आती थी। बोलो सही है कि गलत है? ऐसे चौड़े मुंह की डब्बी, अब ऐसे डब्बी को खोलो, उनमें से ऐसा निकाल, ऐसा हो, ठीक है, और डब्बी को वापस बंद कर दो। अब आज का जो नया जमाना है उसमें चौड़े मुंह की डब्बी नहीं आती, ऐसा लंबा सा ट्यूब आता है, फिर उसको क्या करना पड़ता, खोलो और नीचे से उसको दबाओ, और जब नीचे से दबाया तो वो झट से निकली ना, बाहर आए ना, फिर उसको पोत लिया। मतलब इससे ये सीखना चाहिए कि नीचे से दबाओ, मतलब चरण पकड़ लो तो चाबी का गुच्छा में आ सकता। अब लोग पहले के जमाने की बात आज तक लेके बैठे हैं। ये सब सास का गला पकड़ के बैठे, ससुर का भी गला पकड़ के बैठे। शिव पुराण कह रही है चरण दबाओ, दबाओगे अब तुम तो गला दबा रहे हो उनको, बात बात में तुम चुप बैठे रहो, तुम चुप बैठे रहो, मुंह बंद कर रहे हो, तो वो चौड़ा मुंह का डब्बा। अब तुम कल से प्रैक्टिकल करना, अब तुम रोज शाम के टाइम, रोज शाम के टाइम चरण दबाना, सास इतनी खुश हो जाएगी कि एक दिन उसके मुंह से भवक निकल जाएगा, मेरे पास अंगूठी रखी है 3, तुझे दे दूंगी। वो निकला, तुरंत बाहर निकल गया हो, तुरंत। अब पहले का जमाना था तो शिवलिंग का स्पर्श करते थे, अब आज का जमाना है तो हमने चरण पकड़ लिया। मतलब यहां गणेश जी है, अशोक सुंदरी है, कार्तिक है, जब इनको पकड़ेंगे तो शंकर भगवान हमको भी अपनी औलाद समझेंगे, औलाद समझेंगे तो कृपा करने देंगे। ये निश्चित है, ये शिव तत्व की निश्चितता, ये शंकर की उदारता। ये करो मेरे भोले, तेरा सहारा है, मेरी नैया
का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसके चरण जब पकड़ेंगे, आप चरणारविंद जब पकड़ेंगे तो सुख का अनुभव होगा। राजा भर्तरी ने आसक्ति नहीं छोड़ी। राजा भर्तरी अगर आसक्ति छोड़ देता तो शिव मिल जाता। हम भी ऐसे ही हैं, हमारी आसक्ति नहीं छूट रही। कई लोग कहते हैं इतने सारे पर्चे आते हैं सब। हम जाते हैं शिव मंदिर, हम जाते हैं शंकर भगवान के मंदिर, मना नहीं। हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम शंकर के मंदिर जाते हैं। और ऐसे आप नहीं हो कि नहीं जाओगे, जाओगे, पर केवल एक निवेदन, शिव के मंदिर जाओ, दिल से जाओ। शंकर की चौखट पर जाओ मेरे महादेव की, दिल से जाओ। पर निवेदन केवल इतना, जिस समय आप शिव के मंदिर में रहें, शंकर के करीब में रहें, जितने समय शिव महापुराण में रहें, उतने समय आप शंकर के बनकर रहें तो शंकर संभाल लेगा। फिर कोई आसक्ति नहीं रहना चाहिए। हम यहां तक कथा में कहते हैं, आप कथा सुनने आओ तो सोने के जेवर घर छोड़कर आओ, चांदी के जेवर घर छोड़कर आओ, पर्स मोबाइल घर छोड़कर आओ। आप तो कथा सुनने के लिए आए हो, शंकर के बनने आए हो। फिर आपको आसक्ति नहीं होना, छोड़ दो, घर पर छोड़ो, वापिस जाके पहन लो। सोने के आभूषण, सोने के जेवर, चांदी के जेवर आप अपने घर पर पहन लो। महाराज, दुकान पर बैठकर धन कमाने की सोचना, पर कथा में बैठकर भजन कमाने की सोचना कि शिव कैसे मिलेगा, भगवान शिव कैसे प्राप्त हो। बहुत कृपा करी है मेरे महादेव ने, ये जो 2 डिपार्टमेंट अच्छे दिए हैं, ये दोनों कंपनी बहुत जोरदार है। बड़ी कृपा से मिली है। कई लोग इसका भी पूछे। एक बार हैदराबाद हम कथा करने जा रहे थे, शमशेरगंज गौशाला में कथा थी, बहुत पहले की बात है। नागपुर से गाड़ी जा रही थी, तो नागपुर से कुछ पढ़े लिखे लड़के गाड़ी में चढ़ गए, कुछ बेटियां चढ़ गई। उस समय हम लोग युवा अवस्था के अंतर्गत धोती वोती पहने, तो छोरियां भी हंसी, छोरे भी हंसे। उन्होंने कह दिया, कहां जा रहे हो? हमने कहा हम हैदराबाद जा रहे हैं। अच्छा, क्यों जा रहे हो? कथा है। अच्छा, आप कथा करते हो? हमने कहा आप कथा करते हो? हमने कहा हाँ। फिर छोरों ने पूछा आप कथा करते हो? हमने कहा ना। कथा करने वाले के तो सींग होते हैं, हम थोड़ी ना करते। आप कथा करते हो? हमारा एक प्रश्न है, उत्तर दे दोगे क्या? हमने कहा बोलो क्या बात है। भगवान ने आंख 2 बनाई, नासिका बनाई, हाथ बनाए, पांव बनाए, मुंह बनाया, फिर भगवान ने कान बनाया। तो कान बनाया तो सुनाई तो ये 2 छेद हैं, इससे देता है। फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? अरे हमने कहा इतनी सी बात तो तेरे कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ लेता, तेरे टीचर से पूछ ले, घर पे तेरे मम्मी पापा से पूछ ले। नहीं, आप कथा करते हो, आप बताओ। भगवान को सुनाई तो ये 2 छेदों से देता है, तो ये क्यों बनाया? हमने कहा भैया, भगवान का एक नाम चतुर नारायण है। उनको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए उन्होंने पहले से व्यवस्था करके भेजा, स्टैंड दिया है, यहां रख चश्मे।
क्यों रे दीनानाथ, स्टैंड दिया यार। अब इतनी कृपा उसने करके भेजी है। फिर उन लड़कों ने और बेटियों ने कहा आप ही कथा करते, हम जा रहे हैं। हमने कहा हैदराबाद नहीं आ रहा है, आए शरीर दिया। सबसे जरूरी मेरे महादेव ने अगर दिया है तो ये कर्ण दिया है। जहर घर का एक व्यक्ति पीता है तो एक मरता है, पर इसके अंदर अगर जहर चले गया किसी की निंदा का तो एक नहीं मरता, पूरा घर मरता है। जैसे दशरथ जी का चरित्र देख लो, मंथरा ने कोई जहर की पुड़िया नहीं दी थी, मंथरा ने केवल केकई के कानों में जहर घोल दिया था। ऐसा जहर केकई के कान में गया था कि पूरा घर बिखर गया था। मेरे परभणी वालों, ऐसा जहर तुम्हारे कानों में कोई ना घोल दे, उससे बच कर ले लेना, उससे बचना। कोई आया बहू के लिए कुछ कह गया, कोई आया सास के लिए कुछ कह गया, कोई आया पति के लिए कह गया, कोई आया देवर के लिए कह गया, मायके गई तो वहां कह दिया तू अकेली क्यों लगी रहती है, तेरे घर में देवरानी है वो भी तो काम कर लेती है, तू काहे को लगी रहती है। ये जहर घोला जा रहा। कोई आया तुरंत आकर कह दिया बेचारी तुम्हारी बड़ी बहू कितना काम करती है, मतलब छोटी बेटी खाती है। ये केवल ये जहर की पुड़िया लेकर नहीं आए हैं, परंतु ये जहर घोल कर जा रहा है। आज बड़ी के मन में आ जाएगा कि मैं दिन भर काम करती हूं और छोटी बिल्कुल नहीं करती। जहर घुल गया, धीरे 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 वो जहर अंदर अंदर घुटेगा घुटेगा। फिर वो अपने पति से कहेगी कि दिन भर तुम दुकान पे काम करते हो, छोटे भैया क्या करते हैं। फिर वो घुटता 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 एक दिन विस्फोट हो जाएगा, घर टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा और वो जहर अपना काम कर जाएगा। जहर अपना काम करेगा। बचिए। ये जहर घोलने वालों से थोड़ा सा बचने का प्रयास करना, जो तुम्हारे कानों में जहर घोलते, विष घोलते। ये धर्म परावर्तन कराने वाले, धर्म बदलाने वाले तुमको केवल कानों में जहर घोलते हैं। क्या करना सनातन धर्म में, क्या करना शिव मंदिर जाकर, क्या करना एक लोटा जल चढ़ाकर, क्या करना एक लोटा जल चढ़ाकर, क्या करना शिव मंदिर जाकर, क्या करना राम मंदिर कृष्ण मंदिर जाकर, कि जहर खोले। घुलने मत देना। जहर घुलने नहीं देना। अपने धर्म की, अपने घर के व्यक्ति कोई भी हो उसकी निंदा करे, हमें उसके पास नहीं बैठना, हमें उसके पास नहीं बैठना। शिव जी ने कहा माता पार्वती से कि पार्वती इस भरतरी में आसक्ति नहीं छोड़ी, इसकी आसक्ति नहीं छूट पाई। इसकी आसक्ति अगर छूट जाए तो इसका भजन का बल अपने आप बढ़ जाए। पार्वती जी ने भरतरी से जाकर कह दिया, भरतरी अगर तुम शिव की भक्ति कर रहे हो तो यह आसक्ति किस लिए है। फिर यह पंखा, ये तकिया,
ये पानी का पात्र, जल का पात्र भगवान, जल का पात्र किस लिए? इस आसक्ति को तुम छोड़ दोगे तो निश्चित है कि शिव आपको मिलेंगे। उसने पंखा छोड़ दिया, जल का पात्र छोड़ दिया, तकिया छोड़ दिया। कई वर्ष के बाद शंकर पार्वती फिर भ्रमण पर निकले। जरा ध्यान देना चंद्रभागा शिव महापुराण की इस कथा पर। वापिस मेरे देवादिदेव महादेव फिर निकले, और मेरे देवादिदेव महादेव जब भ्रमण पे निकले तो पार्वती जी ने कहा, स्वामी अब देख लो राजा भर्तरी को। अब ये राजा भर्तरी सब कुछ छोड़ दिया, शिवजी ने कहा, पार्वती तू कितनी भोली है, तू जब देखो जब है ना कहीं किसी ना किसी के लिए बोलती ही रहती है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बोलती ही रहती है। देख, अगर राजा भर्तरी ने सब कुछ छोड़ दिया, अभी भी तो इसकी आसक्ति खत्म नहीं हुई। क्या आसक्ति खत्म नहीं हुई? प्रभु देखो, पूरे गांव गांव में जाकर भिक्षा मांग रहा है, पूरे गांव गांव में पहुंचकर भिक्षा मांगकर खा रहा है। यह आसक्ति, शिवजी ने कहा यही तो आसक्ति है। पेट मैंने दिया है तो भरूंगा भी मैं। जन्म मैंने दिया है तो मां के स्तनों में दूध भी मैंने दिया है, भरूंगा। इसको आसक्ति रखने की जरूरत नहीं है शंभू, इसको आसक्ति रखने की जरूरत नहीं है। पार्वती जी ने फिर राजा भर्तरी से फिर कहा कि तुम अभी भी आसक्ति में डूबे हो, इसलिए तुम्हें महादेव नहीं मिल पा रहा। कोई कोई एक पशुपति व्रत करता है और उसका काम हो जाता है, कोई कोई 2 पशुपति व्रत करता है उसका काम हो जाता है, और कोई कोई ऐसा भी है कि कर रहा है, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, तो भी महादेव ने मेरी सुनी नहीं। तो कारण क्या है? आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। कारण क्या था? किस कारण से नहीं आए, क्यों नहीं आए, जरा मालूम तो पड़े। आखिर भगवान क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं सुन रहा, किस लिए नहीं सुन रहा? एक पत्र में लिखा है कि हमारे परभणी में किसी बहन ने लिखा है कि हमारे परभणी में कथा हो जाएगी, ये हमने सोचा नहीं था। सांसद जी पे शिव जी की कृपा ऐसी हो गई जिन्होंने परभणी में कथा करवाई। ये पत्र में लिखा एक बहन ने, सोचा नहीं था। वो लिख रही है कि हमने तो शंकर जी से कहना चालू कर दिया था, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करते, शिव जी से निवेदन करते। शंकर भगवान से कहते हैं, भगवान शिव से कहते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते। ये कृपा हुई है। अगर दिल से आपने देवादिदेव महादेव को रिझाया है, दिल से 1 लोटा जल चढ़ाया, दिल से 1 चावल का दाना चढ़ाया, दिल से 1 बेलपत्री भी अगर बाबा को समर्पित करी है तो वो दिल से देता भी है, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़ता, दिल से। भर्तरी, तुम्हारी भक्ति का अभी विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है,
तुम्हारा भरोसा पक्का नहीं हुआ है। तुमने जब भरोसा पक्का कर लिया, जब तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो गई, भरोसा निश्चित हो गया, तो ये निश्चित है कि शिव आपको मिल जाएगा, शंकर आपको प्राप्त हो जाए। भर्तरी ने अब भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। अब भर्तरी ने एक काम करा, चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंच गया राजा भर्तरी। क्यों? क्योंकि राजा भर्तरी को यह मालूम था कि सारी नदियों में एक नदी ऐसी है, चंद्रभागा, गंगा पाप धो देती है, यमुना का पान जीव को मोक्ष दे देता, नर्मदा जी का दर्शन जीव को मुक्ति प्रदान कर देता, ताप्ती का नाम जीव को मुक्ति प्रदान कर देता। पर राजा भर्तरी ने अपने गुरु से सुन रखा था, राजा भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ के स्मरण में सुन रखा था, केवल इस मृत्यु लोक की एक नदी ऐसी है, चंद्रभागा, जो देवादिदेव महादेव की प्रिया है, आनंद देने वाली है, हरि विठ्ठल को शिव से मिलाने वाली और शिव को हरि विठ्ठल से मिलाने वाली है। वो चंद्रभागा पूरी दुनिया की केवल एक नदी ऐसी है जो अपने तप को स्नान करने वाले को, या चंद्रभागा का दर्शन करने वाले को, या चंद्रभागा की रज मात्र रेत बालू रज शरीर पर लग जाए तो चंद्रभागा अपने हजारों वर्ष के तप का फल उसको दे देती है। वो केवल एक चंद्रभागा, केवल एक चंद्रभागा, इसके सिवाय दूसरी। लग गया भर्तरी को। राजा भर्तरी ने जब मन में विचार करा कि अब मुझे क्या करना है, तो कि चंद्रभागा के तट पर जाना है। चंद्रभागा के तट पर, हाँ, गए, तप करा, तप का बल बढ़ा। जब चंद्रभागा नदी ने अपना तप बल राजा भर्तरी को दे दिया, प्राप्त हो गया, राजा भर्तरी फिर पुनः आ गए। आने के बाद आज राजा भर्तरी तप बल के कारण, आज भर्तरी ने मन बना लिया कि अब मैं ना तो खाऊंगा, न जल पीऊंगा, न पानी पीऊंगा, न भोजन करूंगा, सब कुछ त्याग दिया। जब तप का बल बढ़ जाता है, चंद्रभागा ने जब अपना तप बल राजा भर्तरी को दे दिया, राजा भर्तरी ने खाना पीना सब छोड़ दिया, सब कुछ। धन्य है परवणी वालों, कल आपने कहा था कि हम चंद्रभागा का दर्शन कर कर आए हैं, हम चंद्रभागा का स्नान कर कर आए हैं। धन्य है आप, हजारों लाखों लोगों ने, जितने लाखों लोग, लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा परभणी में सुन रहे हैं, आप लोगों ने कभी जिंदगी में एक बार अगर चंद्रभागा का दर्शन किया है, चंद्रभागा के तट पर पहुंचे हो, चंद्रभागा का मात्र स्पर्श किया है, तो उसका तप बल आपको प्राप्त हुआ है। और आज भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि आपके शरीर का तप बल जो चंद्रभागा ने आपको दिया, वो तप बल का दर्शन आज इस व्यासपीठ के माध्यम से हमको करने को मिल गया। ये शिव तत्व, ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा। ये शिव करुणा। भर्तरी वापिस आ गए। और राजा भर्तरी जब वापिस लौट कर आए, भोजन त्यागा, जल त्यागा, सब कुछ
त्याग कर राजा भर्तरी अब शिव की आराधना में बैठे हुए। कई दिन निकल गए, कई दिन निकल गए। राजा भर्तरी ने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। अब राजा भर्तरी को भूख लगी है, अब लगी भूख प्यास। बहुत ध्यान देना इस कथा की ओर। चंद्रभागा शिव महापुराण कथा जो परवड़ी में चल रही है उस पर जरा ध्यान देना। लाखों की भीड़ में आप ऐसा नहीं हो कि शिव कथा को थोड़ा सा छोड़ दो। स्मरण करना, व्यक्ति को भूख कब लगती है, प्यास कब लगती है। कथा में 4 बजे शाम को कथा चालू होती है और सुबह से लोग जगह संभाल कर बैठ जाते हैं। उनकी भूख प्यास कहां चली जाती है? कथा सुनना है, 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 कथा सुनना है। भूख प्यास नहीं लगती। छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं कथा में बैठी हुई हैं और बच्चे, एक बच्चे की आवाज यहां पर आ जाए तो देख लीजिए, कोई सुई भी गिर जाए तो आवाज समझ में आ जाए। कितना कितना साइलेंट है। कथा की ललकता, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन कथा में रमा हुआ। तुम्हें लग रहा है शिव मिलेगा, शंकर मिलेगा, आए। फिर वही वाली बात आ गई। बच्चे को जब रोटी नहीं खाता तो कहते हैं ना, बाबा। बस बच्चा एकदम रोया है, रो रहा है, चुप हो जाएगा। बाबा बाबा आ जाएगा, बच्चा चुप। उसने देख लिया अभी तक नहीं आया, फिर क्या करेगा? फिर रोएगा, रोएगा तो फिर मान कह दिया बाबा आ जाएगा, चुप। कितनी सोचने वाली बात है कि बच्चा रो रहा है और उसको कह दो कि बाबा आएगा तो बच्चा चुप हो जाता है। उसी तरह संसार में दुख आए तो कह देना मेरा बाबा आएगा, दुख समाप्त हो जाएगा, थोड़ा आराम मिलेगा। चित्त को, वृत्ति को, मन को थोड़ी शीतलता का अनुभव होगा, थोड़ा आनंद का अनुभव होगा, थोड़ा आनंद अपने आप प्रकट होता चले जाए। ट्रेन स्टेशन पर 2 घंटे की देरी से चल रही है, आएगी पक्का। अब तुम स्टेशन पे चले तो गए हो, तुमने कहा 2 घंटा ही तो है। अच्छा, स्टेशन वाले भी कभी भी 2-3 घंटा लेट नहीं बताते, हर थोड़ी देर में 10 मिनट की देरी से चल रही है। 1 घंटा इन्हें ऐसे ही निकाल लिया। 10 मिनट करते 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 1 घंटा तो इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया। फिर धीरे 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 3 घंटा निकाल दिया। आ रही है, आ रही है, आ रही है। तब फिर सम्मुख में आई, बैठे, तब मन में धैर्य बंधा। जैसे थोड़ी देरी हो सकती है मेरे देवाधिदेव महादेव को आने में, अगर दुख भारी है तो काटने में थोड़ा समय लग सकता है। भगवान मालिक है जी। थोड़ा साउंड ठीक करिए ना बाबा। आएगा, दुख कटेगा, निश्चित है कटेगा। बस उसकी बाट जोना, उसका इंतजार करना। और जब हम उसका इंतजार करेंगे, बाट जोएंगे, ये निश्चित है वो हमें मिलेगा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ते जा और है तो
पतन शंभो मेरे पतन। आएगा, वो निश्चित है आएगा, पहुंचेगा। भर्तरी को जब तक तुम भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, स्मरण में लगे हो, तुम्हारी चित्त वृत्ति परमात्मा में लगी है, तब तक ना तुम्हें भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। जब तुम्हारा चित्त हट गया, जब तुम्हारा मन हट गया, तब तुम्हारा ध्यान पर्स में जाएगा, खोलोगे, फिर धीरे से निकालोगे, मलोगे, फिर भजन का इंतजार करोगे। महाराज जैसे ही भजन गाएगा, फटकी लगाओगे, महाराज जी बोले हार हार, बस वो इंतजार, मतलब मन हटा, पटरी पे से तुम्हारी चित्त वृत्ति हटी, तुम्हारा ध्यान हटा, फिर तुम्हें पर्स में याद आया कि मैं लौंग लेकर आई थी, मैं सुपारी लेकर आई थी, मैं इलायची लेकर आई थी, मैं टॉफी लेकर आई थी। फिर धीरे से खोल के तुरंत आया याद। और वो कब आया? जब तुम्हारा ध्यान हट गया। भर्तरी को भूख कब लगी? जब उसका ध्यान हट गया। वो दिन भर भूख नहीं लगती माताओं को करवा चौथ के दिन। करवा चौथ के व्रत में दिन भर भूख नहीं लगती। भूख कब लगती है? जब चलनी लेके, देखना जरा, निकला, तब तुमने चलनी में चांद देख लिया, पति का मुख देख लिया, अभी भी थाली में इंतजार कर रही है कि इसमें पानी रखा है, पिला दो। तब फिर पति का ध्यान गया कि सुबह की भूखी है, ले पानी पिला दो। तब पानी पिलाते से ही सबको प्रणाम करा, सबसे पहले नीचे आई रसोई घर में और निकुल के, भगवान दिन भर से क्यों नहीं भूख लगी? दिन भर से भूख क्यों नहीं लगी? क्योंकि तुम्हारा चित्त उस चांद में लगा हुआ था। दर्शन करना है, दर्शन करना है, दर्शन करना है, दर्शन करना है, तो भूख नहीं लगी है। वो देखने की, दर्शन की ललकता थी, तो भूख नहीं लगी। यहां परवणी हमको पहुंचना था शाम को लगभग 7 बजे तक, ठीक है? 7 बजे तक हमें परवणी पहुंचना था। यहाँ पर पूरी गाड़ी वाड़ी से हम जब आए तो पूरी व्यवस्था, 7 बजे परवणी पहुंचना था। आदरणीय सांसद जी ने भी पूरी तैयारी 7 बजे की करके भी रखी थी, सब व्यवस्था भी थी। अब वो गाड़ी धीरे 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 लेट होती गई, 11, 10:30, 11, 11:30, 11:45 पर ललक्का थी। हमको तो ऐसा लग रहा था कि 11-12 बजे कौन वहां रहेगा, केवल जजमान रहेंगे और हम रहेंगे भोलेनाथ के साथ। पर जब पहुंचे तो देखा कि पूरी की पूरी गली भरी पड़ी हुई थी सांसद जी की। तब आसक्ति है शिव के प्रति, आपका प्रेम, करुणा, जब तक भगवान की भक्ति में लगे हो, स्मरण में लगे हो, तब तक ना दुख सताएगा, ना भूख सताएगी, ना प्यास सताएगी। जब हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे तो भूख भी सताएगी, प्यास भी सताएगी और दुख भी सताएगा। एक बहुत पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि बैठना
तो ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे बैठना। ज्यादा पीछे हो जाओगे तो दचके में उचक उचक के मर जाओगे। ड्राइवर के पास में रहोगे तो दचके आएंगे जरूर, पर लगेंगे कम, धीरे लगेंगे। दूर हो जाओगे, दचके ज्यादा लगेंगे। उसी तरह भगवान के करीब में बैठे रहोगे तो दुख तो आएगा, पर तकलीफ ज्यादा नहीं आएगी, निकल जाएगा। कष्ट कटेगा, दुख कटेगा, कष्ट कट जाएगा, धीरे 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 कट जाएगा। दुख कटेगा, तकलीफ कटेगी। भर्तरी को भूख लगी तो उसने सोचा क्या करूं। चिता जल रही थी, मुर्दे को लेकर आए थे तो उसको पिंड दिए थे। 2 पिंड मुर्दे के पास में, जलती हुई चिता के पास में पड़े हुए थे। 2 पिंड उठा लिए, उसको सेक रहा है, चिता के ऊपर खा रहा है, तैयारी कर रहा है। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ फिर भ्रमण पे निकले। उन्होंने, पार्वती जी ने फिर कहा, देखा भर्तरी को, देखो प्रभु कितना भूखा है, कुछ भोजन भी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया, कुछ 20 सालों हो गए उसको। शिव जी कह रहे हैं अभी रुक जा तू, देख पिंड को उठाया, टिक्कड़ बनाई, चिता पर सेकी, खाने की तैयारी है। शंकर भगवान बोले अभी भी इसकी आसक्ति गई, अभी भी इसकी आसक्ति नहीं गई। कितना तप दिया चंद्रभागा ने, कितना बल दिया चंद्रभागा ने। जब तक तप बल था तब तक ये भक्ति में डूबा रहा। तप बल जब समाप्त हुआ फिर आसक्ति में पड़ गया। कई लोग ऐसे होते हैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना शिव जी को जल चढ़ाते हैं बड़े ध्यान रखकर। जिस दिन आपका व्रत रहता है ना, उस दिन आपका चेहरा देखने वाला होता है। तिलक भी लगाओगे, जैसे सावन का महीना देखना, सावन के महीने में लोग तिलक भी लगाएंगे, जल भर के शिव जी के मंदिर में जाएंगे, खूब अच्छा दिखेंगे, एकदम ऐसा लगेगा इनके बराबर दुनिया में कोई भी भगत ही नहीं है। पर सावन निकलते से जब भादो आता है, जैसे भादो बरसता है, फिर इसके मुंडा से ये बरसता है, तब मालूम पड़ता है कि ये बरसाती मेंढक था। तब समझ, शंकर का भगत, शिव का उपासक, शिव की आराधना करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का कीर्तन करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला। कभी बरसाती मेंढक मत बनना कि 4 दिन नजर आए मंदिर के अंदर, 5 दिन नजर आए तिलक लगाते हुए, 6 दिन नजर आए शंकर भगवान की भक्ति करते हुए, और 7वें दिन वापिस वैसे की वैसे हो गए। नहीं, शिव की भक्ति में इतने डूबते चले जाना कि शंकर भगवान को भी लगे दुख आपका हो और तकलीफ मेरे महादेव को हो, तो समझना कि शिव भक्ति का मूल हो। तब समझना कि भगवान शंकर की भक्ति का मूल हो, भगवान शिव भक्ति में डूबे हो आप, तब समझिए। दुख तुम्हारा, तकलीफ उसको हो रही, तकलीफ उसको हो। महाराज, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज कोई आए ना आए, आपकी चित्त वृत्ति अगर परमात्मा में रमी हुई फिर वो आए निश्चित है। शिव कथा कर रहे हैं, टिक्कड़ बन के तैयार हुए। पार्वती जी ने कहा अब तो कृपा कर दो। शिव जी कहे अब कृपा करने का समय आ गया, रुक चल मेरे साथ। शंकर पार्वती ने बुजुर्ग का रूप ले लिया, बुढ़े का रूप धारण कर लिया। बुजुर्ग का रूप लेकर एक वृद्ध बनकर शंकर पार्वती भर्तरी के सामने खड़े हो गए। भूख लग रही, राजा भर्तरी हमको भोजन दे दीजिए। राजा भर्तरी हमको भूख लगी है, भोजन दीजिए। हमें भूख लग रही है राजा भर्तरी, भोजन दीजिए। राजा भर्तरी ने जो 2 रोटी 2 टिक्कड़ सेके थे वो पिंड के आटे के, राजा भर्तरी ने वो शंकर पार्वती के सम्मुख में रख दिए। ले आप दोनों खा लीजिए, ये लो आप खाइए। ले ये खाओ। शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा और पार्वती जी ने शिव जी को देखा। देखा कितना धर्मात्मा है भर्तरी, अब तो इसकी आसक्ति खत्म हो गई ना, अब तो ये आसक्ति से परे हो गया, अब तो इसकी आसक्ति खत्म हो गई, अब तो इसकी आसक्ति समाप्त हो गई। देखा आपने? शिव जी बोले पार्वती इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दे सकते, अभी रुको तो सही। शंकर भगवान ने कहा भर्तरी तूने इतने दिन का भूखा है, ना तो तूने पानी पिया ना तूने भोजन किया, इतने दिन का तू भूखा है, तू अगर नहीं खाएगा तो तुझे तकलीफ हो जाएगी। राजा भर्तरी ले ये जो टिक्कड़ है ये तू खा ले। भर्तरी ले तू खा ले। भर्तरी ने शिव जी की ओर देखकर कहा जब अपना इतना बड़ा राज्य मैं त्याग सकता हूं तो 2 रोटी क्या है, आपके लिए ये 2 रोटी भी त्याग सकता हूं। आपके लिए 2 रोटी भी त्याग। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा अभी भी आसक्ति खत्म नहीं हुई। अब ये कहने की जरूरत क्या थी कि मेरे चक्कर में इतना बड़ा राज्य त्याग के आया। मैंने कहा था कि तू त्याग किया। कई लोग कथा सुनने वाले कई लोग आते हैं, आकर खड़े होकर कहते हैं हमारी चैन चोरी चली गई, हमारी चैन चली गई, हमारी चैन चली गई। अब बेचारे जजमान से कहे तो जजमान के मैंने चोरी, तो मुझसे क्यों? जब वो सियोर वाला महाराज इतना गला फाड़ फाड़ के कह रहा, चिल्ला चिल्ला के कह रहा, इतना चिल्ला रहा हूं कि साउंड ही सही ना चल। जरा विचार करो है कि पहन कर मत आओ मत आओ मत आओ, तो फिर काहे पहन कर आए, किसके बल?
शिव जी ने कहा अभी इसकी आसक्ति खत्म नहीं हुई, इसकी आसक्ति अभी गई नहीं है, अभी इसकी आसक्ति है। और देखो पार्वती, ये दिख रही है आसक्ति, कहां नजर आ रही? जब ये राजा भर्तरी अपना राजपाट छोड़ सकता है, त्याग सकता है, तो ये 2 रोटी क्यों ना त्याग सकता है? ये 2 रोटी त्याग सकता हूं। शंकर जी ने कहा अभी भी इसको राजपाट याद आ रहा है, अगर एक बार राज्य छोड़ दिया तो स्मरण में आना ही नहीं चाहिए। जब कुछ दे दिया जाता है तो उसको याद नहीं किया जाता कि ये हमारा था, याद नहीं किया जाता उसको देने के कि ये हमारा था। कई लोगों की आदत रहती है देने के बाद 50 बार कहकर पुकारते, 50 बार भूल जाओ। करने के बाद भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, स्मरण करा, दान दिया, पुण्य करा, सत्कर्म करा, जो तुमने अच्छा किया उसको करने के बाद भूल जाओ। फिर दुनिया के लोग याद रखें तो एक आनंद का विषय। आज कोई बता रहा था कि गुरुजी हमें ना तो सांसद जी के किसी परिवार वालों ने बताया, ना हम मिलते भी नहीं। आप कभी पूछो, ये सांसद जी बैठे हो, इनकी धर्म पत्नी बैठी हो, उनके बच्चे बैठे हो, बेटा बेटी, तो इनसे पूछना। सिवर वाला महाराज, उनके कमरे से 2 दिन हो गए, पूछना उनसे क्या उनके कमरे से बाहर आए 1 मिनट के लिए भी? कभी इनके बच्चों से पूछना, वो बता देंगे कि कथा करने के लिए बाहर निकलते हैं, आए, कथा करी, यहां से जाने के बाद अपने कक्ष में चले जाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, शंकर जी का भजन करना, बेलपत्री का स्मरण करना, उसकी भक्ति में रमना, बन जाए उतनी देर पाठ करना, पूजन करना, समय समय पर संध्या करना, अपनी भक्ति का स्मरण करना। क्यों समय दें हम किसी को? जो महादेव ने समय दिया है वो उसके लिए दिया है, उसके भजन के लिए दिया। ना इनके बच्चों से बात होती है, ना जजमान से बात होती है, ना इनके यहां लगे हुए कोई गार्ड से बात होती है, पर किसी ने मैसेज करा और सूचना मिली कि गुरुदेव सांसद जी जाधव जी हर साल कई कन्याओं का विवाह करवाते हैं, और गुरुदेव ऐसा विवाह पिता नहीं कर पाता जो सांसद जी करवाते। कम से कम उसमें 400 कन्याओं का विवाह का क्रम होता है, 500 बेटियों का विवाह होता है गुरुदेव। और इतनी सुंदर व्यवस्था रहती है कि जैसा एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है, ऐसे ही सांसद जी करते हैं। हमें खुशी, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद। और यही एक भक्ति का बल है। राजा भर्तरी, तू कह रहा है कि मैंने राज्य त्याग दिया, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, चाहे शंकर जी के मंदिर में जाकर एक दिया लगाओ, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, कितनी बार बोले हो, कितनी माला करी, कितना स्मरण करा, ये कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अपने पुण्य को थोड़ा छुपा कर चलोगे तो वो बढ़ जाता है, पुण्य को अगर बताकर चलोगे तो वो घट जाता है। पुण्य थोड़ा छुपा कर चलना चाहिए, पुण्य को छुपा कर चलना। और जब पुण्य को तुम छुपा कर चलोगे, पुण्य को तुम छुपा कर चलोगे तो वो अपने आप खिलेगा। इत्र जो होता है ना, उसकी डब्बी को केवल खोला और खोलते से उसमें सुगंध चालू हो जाती है। खोल, बस आप दिल से उसको स्मरण करते। महाराज
शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती अभी इसकी आसक्ति रह गई है, आसक्ति समाप्त नहीं हुई है। तब शिव जी नहीं रहे, ना मन में बात आई। तब शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, भर्तरी की आंख से आंसू बहने लगे, मेरे भोलेनाथ आप मुझको कभी नहीं मिलोगे। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, अगर ये भर्तरी जाए, सप्त नदियों का स्नान कर कर राजा भर्तरी अपने गुरु की आज्ञा को मानकर जब शिव तत्व को भजेगा, शंकर का जब स्मरण करेगा, तो अब भर्तरी पूर्ण तरह से आसक्ति से छूट चुका है, अब मेरा हो जाएगा। जब मेरा हो जाएगा तब इसको किसी के आगे जाना नहीं पड़ेगा, दुनिया के लोग इसके पास में। मकर संक्रांति है, कब करेगा? कल खिचड़ी बनाते हो? अरे जम के तो बोलो, सब बनाते हो? कभी मालूम है कि खिचड़ी क्यों बनाई जाती है मकर संक्रांति? खिचड़ी बनाने का कारण क्या है? वो मकर संक्रांति का दिन था जब सनातन धर्म पर आंच आकर खड़ी हो गई थी और सनातन धर्म को नीचे गिराने वाले लग गए थे। चारों तरफ आक्रमण कर दिया था। तब सैनिक भी नहीं थे। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने सारे शिष्यों को कह दिया था कि चिमटा उठाओ और चल पड़ो युद्ध के लिए। तो सारे साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने थे वो सब युद्ध करने के लिए आ गए। जब युद्ध में ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ कि खिलची अपनी सेना को लेकर पीछे हटने लगा, फिर आक्रमण कर दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि अब आक्रमण हो गया, अब क्या करें? अब उनकी सेना में सबको खाने के लिए अच्छा मिल रहा था, पीने के लिए अच्छा मिल रहा था। तंदुरुस्त होकर फिर सामने आकर खड़े हो जाते थे। मकर संक्रांति का दिन गुरु गोरखनाथ जी को मालूम पड़ा, आज भोजन में तुम्हारे संतों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और भोजन में कुछ भी नहीं, और ये बाकी की सेना जो सामने वाली है उसके पास में तो इतना बल है, खाते हैं और एनर्जी आ जाती है, बल आ जाता है। गोरखनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, उत्तरायण सूर्य है, मकर राशि का प्रवेश है, मैं भी ऐसा अमृत तैयार करता हूं कि मेरी सेना को जब मैं खिलाऊंगा तो विजय कर कर आएगी। और गुरु गोरखनाथ जी ने सबसे पहली खिचड़ी, मेरे गुरु गोरखनाथ ने अपने सारे संतों के लिए, भगवंतों के लिए गुरु गोरखनाथ ने तैयार करी और कहा खिला दो खिचड़ी और करो आक्रमण। खिचड़ी खाकर मकर संक्रांति के दिन जब आक्रमण किया गया तो पूरी सेना को तहस नहस कर कर ये सनातन धर्म फिर बच गया। ये सनातन धर्म की रक्षा ये खिचड़ी प्रसाद। आज भी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का महत्व है महाराज। क्यों क्यों बनाए, किस लिए, क्यों मकर संक्रांति के दिन वो उड़ाते हो? और जम के तो बोलो। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक दिन दिया गया है पतंग उड़ाने के लिए। एक दिन दे दिया, ये पतंग उड़ा लो, उड़ाओ, काटो।
सनातन धर्म में एक दिन दिया गया कि एक दिन उड़ाओ, मना नहीं है, एक दिन काटो, मना नहीं है, पर बाकी के दिन किसी भी बहन बेटी की कोई फालतू बात मत उड़ाना और किसी की जिंदगी मत काटना। ये हमारा सनातन धर्म का। किसी बेटी का संबंध आया, किसी बेटी का रिश्ता आया, किसी के लड़के का संबंध आया, किसी के लड़के का रिश्ता आया, और कोई तुम्हारे पास में फोन लगाया, साहब वो भैरू सिंह जी की बेटी कैसी है, और तुमने उड़ाना चालू कर दिया। अरे ऐसा ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है साल में एक दिन हमारे सनातन धर्म में दिया जाता है, उड़ाओ और काटो, केवल एक दिन उड़ाना और एक दिन काटना, बाकी के दिन किसी बहन बेटी की मत उड़ाना, किसी व्यक्ति की मत उड़ाना, किसी की ठिठोली मत उड़ाना, किसी की हंसी मत उड़ाना, और किसी पर उंगली मत उठाना, और ना किसी की जिंदगी को काटने का सोचना। शिव तुम्हारे साथ रहेगा। उड़ाओ, मना नहीं, मना नहीं। एक दिन दिया गया वो भगवान की भक्ति के लिए। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मदेव के मन में यह विश्वास जागृत नहीं हो पा रहा था कि भगवान शंकर ही भगवान के पिता हैं। जब एक पर्वत का घर्षण किया गया, मंथन किया गया, तब शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग में से ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम आगे बढ़ाया, और सृष्टि के आगे बढ़ाने में फिर जो आगे वर्णन आया है, दक्ष की धर्म पत्नी है प्रसूति, जिनके घर में माता सती का जन्म होता है। सती के जन्म लेने पर माता सती शिव की भक्ति में डूब जाती हैं, शंकर की स्मरण में डूब जाती हैं, शिव तत्व में डूब जाती हैं। इतना डूबती हैं, इतना डूबती हैं कि शंकर पति के रूप में मिल जाते हैं। शिव पति के रूप में मिल गए। दक्ष प्रजापति ने सती को पाने के लिए कितना तप करा था कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। 60 लड़कियां जन्म लेने के बाद एक लड़की दक्ष प्रजापति ने फिर मांगी है भगवान से कि एक बेटी का जन्म और हो जाए। बेटा भाग्य से होता है, बेटी को सौभाग्य से प्राप्त होती है। भाग्य का भी 100 गुना करना पड़ता है, तब जाकर बेटी का जन्म होता है अपने घर में। 2 मित्र मिले, दोनों मित्र सालों के बाद मिले। बहुत जब कुंवारे थे तब मिले थे, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, दोनों मिले। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, शादी हो गई? हो। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 लड़के हैं। 2 लड़के? अरे वाह, कहां रह रहे हो आजकल? बस पुणे में रह रहा हूं। पुणे में कहां रह रहा हूं? मंगलवार पेट में रह। ओहो, बहुत बढ़िया। जॉब है? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा पैकेज में कह दे अपना तो बढ़िया। और तेरे क्या हाल चाल है? मैं तो यहीं गांव में रह रहा हूं। अच्छा, शादी हो गई? हो। कितने बच्चे? मेरी 2 लड़की है। लड़की? 2 हाँ, 2 लड़की। अच्छा। मित्र बोला, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे 2 लड़के दिए। लड़की का कितना ध्यान रखना पड़ता है, कहां जा रही, क्या कर रही, पढ़ाई कर रही, नहीं कर रही, स्कूल जाओ, छोड़ने जाओ, कॉलेज जाओ, ये करो वो करो, लड़की का कितना ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे 2 लड़के दिए, लड़की नहीं दी। लड़की का पिता जो सामने खड़ा था, दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा हुआ था। ये मेरी 2 बेटियां हैं। आंख से आंसू नीचे गिरा तो बड़ी लड़की ने अपने पापा की आंख के आंसू को देख लिया। बड़ी लड़की ने जब अपने पापा की आंख का आंसू देखा, देखकर सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा और कुर्ता खींचकर कहा, अंकल आप कहते हो भगवान ने अच्छा हुआ आपको लड़की नहीं दी? अंकल मैं कहती हूं भगवान हमेशा लड़की
भाग्यशाली को देता है, खोलने को नहीं देता। जो कभी अपनी बहन बेटी को एक साड़ी नहीं दे, घर में ननंद आ जाए तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाए। ऐसी भाभियों को भगवान लड़की भी नहीं देता कि जब ये ननंद को एक साड़ी नहीं दे रही है तो अपनी लड़की को क्या खाक देगी। भगवान नहीं देता। भगवान कभी खोलने को बेटी नहीं देता, भगवान भाग्यशाली को बेटियां देता है। भाग्यशाली। ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, उसके घर में 3-3, 4-4 लड़कियों का जन्म हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है। और सेठ से सेठ पैसे वाले के घर में एक लड़की हो जाए तो मुंह उतर जाता है, भेरू का मुंह उतर जाता है। और गरीब के घर में 3-3, 4-4 लड़की हो जाती है, आंख में आंसू नहीं आता। आंसू नहीं आता गरीब के। किसान, खेती करने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध का ठेला लगाने वाला, अखबार बेचने वाला, सामान बेचने वाला कभी नहीं रोता बेटी के जन्म पर। बेटी के जन्म पर हमेशा पैसे वाला ही रोता है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सोच सोच के मरे जाता है, क्या होगा। और उसके घर में 3-3, 4-4 लड़कियों ने जन्म ले लिया, नहीं रोता, क्योंकि उसको मालूम है उस महादेव ने दिया है तो संभालेगा भी वही और ब्याह भी वही करेगा। उसको टेंशन नहीं है। रोते हो तुम। पूरे मराठवाड़ा में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में जितनी धन की कमी नहीं है, जितनी संपदा की कमी नहीं है, जितनी वैभव की कमी नहीं है, मराठवाड़ा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कमी है, बेटियों की कमी है। सबको छोरा चाहिए, छोरा। बस टावर हो ही जाए। क्या बोलते, ढीकरा नहीं, महाराष्ट्र में क्या बोलते, मुलगा। माझा 2 मुलगा आणि 1 मुलगी। सही है। अरे बोलो तो, मुलगा मुलगी, माझा 2 मुलगा। देहाची तिजोरी भक्तीच्या उघडदार देवा आता उघड। देहाची तिजोरी भक्तीच्या ठेवा उघडदार देवा। बस सबको पुत्र चाहिए, सबको बेटा चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना, जैसे दक्ष प्रजापति ने कहा मेरे घर में एक बेटी हो जाए। क्यों? बेटी होगी तो वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकती। बेटी अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं देख सकती, वो बेटियां हो। बेटा पास में रहेगा, बाजू वाले कमरे में रहेगा, तो भी आके नहीं पूछेगा कि मम्मी तुम्हारा सिर दुख रहा है क्या। और बेटी दूर होकर भी फोन लगाकर पूछ लेगी, मम्मी पापा का ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर ठीक है, दवाई दे देना, थोड़ा ध्यान रख लेना। वो बेटी हो, दूर से पूछ रही है। दूर से पूछ। बस बेटियों से एक निवेदन है मेरा,
पूरे भारत की बेटियों से, पूरे विश्व की बेटियों से एक निवेदन हर कथा में रहता है। आज फिर कहता हूं, तुम्हारे पिता ने तुमको कपड़े पहनने से मना नहीं करा, कैसे वस्त्र पहन रहे हो कभी पिता नहीं कहता। पढ़ाने से मना नहीं करा कि तुम्हें कहां तक पढ़ना है, दूसरे गांव भेजने से मना नहीं करा। तुम्हारे पिता ने सबसे विवाद मोड़ लिया, तुम्हें अच्छा कॉलेज दिलवाया, पढ़वाया। बस बेटियों से निवेदन है, जब पिता ने तुम्हारे लिए बहुत त्याग करा है तो पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर देना। बॉडी सॉडी के चक्कर में मत आ जाना, जरा सी गाड़ी घोड़े के चक्कर में मत आ जाना, चाउमीन और पानी पतासा के चक्कर में मत आ जाना, कटे हुए सेव फल के मोबाइल के चक्कर में मत आ जाना। मौका दो, कहीं पर भी रहो, किसी से भी मित्रता रहे, पर जब शादी का समय आ जाए तो कह दो सामने वाले से, मेरे माता पिता जहां कहेंगे शादी वहां करूंगी। कन्यादान का मौका मैं अपने बाप को, अपने पिता को, अपनी मां को दूंगी। अपने माता पिता से छल नहीं कर सकती, अपने माता पिता से बेईमानी नहीं कर सकती। सती मैया